प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फ्यूरिन की टीम किल टीम के बेस पर जाकर फाइट करती है, जहां पर सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी उनकी हेल्प करने आते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें काजी एंड किल टीम का बॉस देखने को मिलता है और ये बंदा बोलता है तो मुझे तुमसे फाइट करनी होगी काजी कुन। और काजी भी लाइक क्या बक रहा है तू। फिर किल टीम का बॉस बोलता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुमसे फाइट करूंगा और ऐसा लगता है जैसे हम दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और अभी नीचे ही तुमने अपने फॉलोअर्स को बीट किया सबमिशन में, और यार इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि यही काम करने का सही तरीका है। तो हम सच में सिमिलर हैं और दूसरों पर पूरी अथॉरिटी पाने के लिए डर फैलाना होगा, इसलिए इस बिल्डिंग में मेरे अगेंस्ट कोई नहीं जाता और अगर वो जाता है तो वो बच नहीं सकता। और ये सबसे बेस्ट फीलिंग है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लेकिन हम सेम है, सो दैट आई कांट स्टैंड यू। और क्यों तुम लोग हीरो बनने की इतनी कोशिश करते हो जबकि तुम्हारा मेथड हमारे जैसे ही है, बिल्कुल वायलेंस। और तुम लोग अपने आप को बो फ्यूरिन विंड ब्रेकर बुलाते हो और टाउन को प्रोटेक्ट करते हो। ये सब कुछ दिखावा है, सच तो ये है कि तुम हम में से ही एक हो। तो चलो एक डील करते हैं। फिर ये बंदा बोलता है अगर मैं जीता तो तुम्हें कील ज्वाइन करनी होगी। फिर काजी बोलता है इस तरह से तो तुम अपने विंग्स फैला सकते हो और मैंने सोचा था मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन तुम तो बोलते ही जा रहे हो। फिर काजी बहुत गुस्से में बोलता है फ्यूरिन के बारे में बकवास करना बंद करो। फिर हमें दिखाया जाता है हारुका जो कि वीआईपी पर एक लात मारता है और वो पूरी तरह चौंक जाता है और कहता है इसके साथ हुआ क्या, ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रहा है। और वो हेडफोन वाला बंदा वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वीआईपी बोलता है ये बहुत ज्यादा डेडली है और हारुका की उस किक से आसपास के सारे किल मेंबर्स उससे डरने लगते हैं। फिर ये वीआईपी कहता है जाओ उस पर अटैक करो और फिर सारे लोग हारुका पर अटैक कर देते हैं। बट भाई विद इन अ सेकंड में हारुका सबको निपटा देता है और उस वीआईपी के पास जाकर उसको एक पंच में नॉकआउट कर देता है। और फिर हारुका बड़े बैडेस तरीके से बोलता है नेक्स्ट कौन है। फिर हम टाइगा को देखते हैं जो कि पिट रहा होता है और ये बंदा बोलता है क्या हो गया तुम्हारी बहादुरी को, बट तुम होल्ड बैक कर रहे हो। फिर टाइगा बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस एक लिटिल रिचुअल कर रहा था। और ये कहता है क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा अपने दोस्तों को बचाना एक अच्छा काम है, बट अब हमें देखो हमारे सेनपाई आ गए और हमारी मैस को क्लियर कर रहे हैं। और ये बंदा बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तो अपने फेस से उस स्माइल को हटा दो। और ये कहते हुए ये टाइगा पर एक पंच मारता है, बट टाइगा उसे ब्लॉक कर लेता है और उस पर एक पंच मारता है और ये कहता है आफ्टर ऑल आई एम एन एंटरटेनर। फिर टाइगा कहता है क्या तुम्हें पता है स्माइलिंग इनफ नहीं है किसी को अच्छे मूड में लाने के लिए। और भाई टाइगा बहुत गुस्से में कहता है अब टाइम है फाइनल राउंड का। और इन दोनों का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और किल का मेंबर बोलता है नॉट बैड, लेकिन टाइगर उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है लगता है अभी हम दोनों और राउंड खेल सकते हैं। और इतना कहते ये दोनों दोबारा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उस किल के मेंबर की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बट टाइगर बड़े खतरनाक तरीके से बोलता है कम ऑन यार अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था। इसके बाद टाइगर उसे एक किक मारता है और वो किल का मेंबर नॉकआउट हो जाता है। फिर टाइगर बोलता है अबे यार तुम तो बहुत दूर जाकर गिर गए, बट जिस तरह से तुम लोग किल में काम कर रहे हो उसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाएगी। इसके बाद हमें सुगिस्ता की फाइट दिखाई जाती है जहां पर ये बंदा उसे बोलता है तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, शायद इस वजह से क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। और भाई ये सुगिस्ता को वीक कहता है तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ये वीआईपी बोलता है क्या हुआ, वेल ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि अब मैं बोर हो रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें टेस्ट करता हूँ कि तुम कितने ज्यादा ड्यूरेबल हो। इतना कहते ये सुगिस्ता पर अटैक कर देता है, लेकिन सुगिस्ता उसे ब्लॉक कर देता है, बट उसके डंडे में जो स्पाइक वाले तार लगे थे वो उसके हाथ पर लग जाते हैं और इतने में वो सुगिस्ता को एक किक मारता है, बट सुगिस्ता उसका पैर पकड़कर उसे जमीन में बहुत ज्यादा जोर से दे मारता है और बोलता है तुम में से हर एक चूहे की तरह इधर उधर भाग रहा है और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। और ये बंदा कहता है लेकिन तुम एकदम से मेरे पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो। लेकिन भाई अब इस बंदे की सुगिस्ता से फटकर 4 हो जाती है। फिर इसे सुगिस्ता एक पंच में नॉकआउट कर देता है और फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी बेस की दीवार तोड़ देता है और मित्सुगी से कहता है ये तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम डॉज कर रहे हो। फिर मित्सुगी बोलता है मुझे ब्लेम मत करो, ये वॉल तुमने अपनी गोरिल्ला स्ट्रेंथ की वजह से तोड़ी है। और ये कहता है तुम सही कह रहे हो, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। अगर मैं ऐसी बॉडी के साथ पैदा हुआ होता तो मैं अपने आप को ही मार देता। और मित्सुगी बोलता है थैंक यू वेरी मच बट आई लाइक माई बॉडी। और ये बंदा बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद ये बोलता है वीक पीपल कैन ओनली ओबे द स्ट्रेंथ, और जिसके पास पावर नहीं है उसे अलाइव रहने का कोई हक नहीं है। और इतना कहते ये मित्सुगी पर एक पंच मारता है और बोलता है कहीं मैंने तुम्हारे हाथ तो नहीं तोड़ दिए लेडी। फिर मित्सुगी बोलता है तुम गर्ल्स के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं हो, गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट योर एम्प्टी प्राइड। ये सच में लड़कियों को बेकार लगता है और एक अनदर फेलो ह्यूमन बीइंग के तौर पर आई फील एम्बेरेस्ड फॉर यू। फिर ये बंदा बोलता है तुम्हें लगता है मैं पॉपुलर नहीं हुआ, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बकवास सुनूंगा। फिर मित्सुगी बोलता है डिड आई हिट अ नर्व। मित्सुगी बोलता है अगर मैं गर्ल होता तो मैं एब्सोल्युटली तुम्हारे जैसे बंदों को हेट करता, बट ऐसा लगता है जैसे मैंने सही निशाना साधा है। फिर ये मित्सुगी पर अटैक कर देता है और ये उसे डॉज कर देता है और बोलता है आई वाज वंडरिंग तुम उस आदमी के दिए हुए ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो है ना, तो क्या ये तुम्हें वीक नहीं बनाता। और ये कहता है डोंट मेक मी लाफ, मैं किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी करने की छूट है, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर ये बंदा मित्सुगी को मारने के लिए आता है ये कहते हुए आई एम द हु एम्बेरेस्ड फॉर यू, लेकिन इतने में मित्सुगी उसके चिन पर एक मारता है जिससे उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद मित्सुगी बोलता है ये मैटर नहीं करता मेरे पास स्ट्रेंथ है या नहीं, बट मैं तुम्हें तब भी बीट कर सकता हूँ और मैं उन लोगों को बुली करना पसंद नहीं करता जो कि हिल भी नहीं सकते, बट अगर तुम उठ गए तो सबके लिए प्रॉब्लम ही खड़ी करोगे। इसके बाद एनोमोटो एक बंदे की हेल्प करता है, लेकिन उसके पीछे वाला बंदा बोलता है अपनी फाइट पर कॉन्सेंट्रेट करो, बट इसके बाद ही एनोमोटो से एक पंच मारता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। फिर हमें फ्यूरिन के ये 2 मेंबर दिखाए जाते हैं और ये बंदा बोलता है अपने आप को पुश मत करो ताकानाशी, बट ये बोलता है चिंता मत करो मैं इन्हें हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन सेनपाई हमें दिखा रहे हैं कि उनमें से सिर्फ 2 ही हैं और वो दोनों ही
पूरी बैटल फील्ड को बदलने में कामयाब रहे। लेकिन ये बंदा बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने गार्ड डाउन कर लो। और इतने में उस पर एक बंदा अटैक करने वाला होता है कि तभी वहां पर हारुका आकर उसको बचा लेता है। फिर ये बंदा हारुका से बोलता है हम दोनों बहुत बुरी तरह पिटे हैं। फिर ये लोग एक एक कर इकट्ठा हो रहे थे अपने ओपोनेंट को डिफीट करने के बाद। फिर हारुका सोचता है कि सुगी चैन ने भी अपने आसपास के सभी लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है, बट अभी भी बहुत सारे बच रहे हैं। बट जब तक लास्ट वन ना गिर जाए तब तक रुकना मत, और अगर हेल्प चाहिए तो बस आवाज लगाना। फिर हारुका बोलता है आई प्रॉमिस आई बी देयर नेक्स्ट टाइम। और इतना कहते ही सब दोबारा फाइट करने जाते ही हैं कि तभी वहां पर पता नहीं कहां से लेकिन एक कील का मेंबर उड़ते हुए आता है और फिर एंट्री होती है सुओ की। सो दोस्तों एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।